दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं रोहेड़ा गांव में, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है हरियाणा का। यहाँ पर एक ऋतिक शर्मा जो फौज में थे, रूस की सेना में थे, वो शहीद हो गए हैं। और वो वैसे तो कई महीने हो गए, 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आई है। और यहाँ पर गांव के मोजिज लोगों ने, गांव के काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया है। अब हम आपको दिखाएंगे सारी की सारी यहाँ पे जो गांव वालों ने क्या कहा और ये फादर ने क्या कहा उसके बारे में। भारत माता की भाई ऋतिक शर्मा, ऋतिक शर्मा। भाई थोड़ा पीछे हट जाओ आप लोग। पड़ेगी जमा हो रहा है। पन्ना ना खोलियो बिल्कुल। बीच में ले और एकदम बंदा डीजल है, पेट्रोल का डीजल है जी। ओम चला गया हाँ बड़ी करो आप फिर कर जाएंगे। आगे थोड़ा सा बारह पड़ा है। कंपनी में काम करेंगे। चलो 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 बेटा।
चलो भाई सारे डाल दो एक नहीं हुआ आधे पीछे आ जाए आराम से दलवीर है थोड़े पीछे पीछे हो लो अपने आदमी जो आज करें हाँ जी गीति कब गया था जी आपका बेटा जो रूस 27 मार्च 2025। अच्छा जी तो यहाँ भी ट्राई करता था फौज के लिए हाँ जी कितने दिनों से अपना तैयारी करता था 4 साल से कर रहा था। ये भी सुनने में कि हाइट की वजह से उसको निकाल दिया क्या उसको हाँ मतलब यानी कि थोड़ा जो उससे कम का बच्चा को सेलेक्ट कर लिया तो उसके पीछे उसने तूतड़ा कर ली थी। अच्छा जो भी आर्मी ऑफिसर था उसके बाद उसको नहीं लिया। ये सच है। अच्छा हाइट की बेस बना के निकाल दिया। उसने ये बोला था इसकी मेरे से कम है इसको क्यों सेलेक्ट कर लिया। तो फौजी ही बनना चाहता था वो फिर दूसरे देश में गया था वो नहीं फिर भी बाद में भी मतलब यानी कि जब पहले मतलब यानी कि अच्छा पेपर भी पास हो गया मेरिट में वो कर दी थी हाइट में निकाल दिया तो दूसरी बार उसको मतलब इसमें पेपर क्लियर नहीं कर पाया था। 2 बार ट्राई की। जब वो गीति गया था तो उसी समय ज्वाइन कराया था कुछ उसको समय भी लगा था इसमें ज्वाइन करते समय नहीं सर गया वो मार्च में था। अच्छा में और उसने ज्वाइन किया अगस्त में। सर ये जो ऋतिक ने अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग की थी या उनको वहाँ से ही जैसे कि कई बातें सुनने में आई है बच्चों को धक्के से वहाँ पे ज्वाइन करवाया जा रहा है तो आपके बच्चे ने खुद ज्वाइन किया था कुछ ऐसा? भाई देखो अंदर खाते क्या हो रहा था मेरे को नहीं पता जी। वो कहता था मेरे को आर्मी में जाना और मैं मना करता था उसको। फिर वो ये कहता था भाई और कोई काम करने नहीं देते ढंग से। अब खुल के तो मेरे सामने कोई बात नहीं हो पाई और ना इतना मौका मिला। बस जितनी बातें हुई वो यही हैं। दूसरा काम वो खुले में करने नहीं देते जबकि उसके पास उस टाइम भी 3 महीने बाकी पड़े हुए थे। ना तो जो काम सीखने के लिए गया था वो सीखने दिया गया उसको। और उधर से छोड़ने के बाद जब मतलब पहले शहर का नाम नहीं मेरे को पता जहाँ पे पहले गया था वो। फिर जब मास्क आ गया उधर उसको पुलिस प्रशासन परेशान करता रहता था। अच्छा कितना खर्चा आया था इसको गीति को भेजने में वहाँ खर्चा तो सर एक बार इसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी मतलब कुल मिला के मतलब पहले 25 को जाना था फिर 27 को गया था मतलब टोटल 4.5 लाख रुपये खर्च हुए। अच्छा अब कैसे मौत हुई है जी उनकी कैसे रॉकेट लॉन्चर लगने से अच्छा चेस्ट में। अच्छा जैसे डेड बॉडी आती है विदेशों से आती है उसमें भी बहुत खर्चा आता है तो आपका अभी भी खर्चा लगा या कैसे उन आर्मी की नहीं तरफ सर मैंने मतलब इंडियन एम्बेसी मेल डाली थी भाई मैं खर्चा नहीं उठा सकता तो आप भिजवा दो। उन्होंने भिजवा दी। कुछ आर्थिक मदद भी भेजी उस आर्मी की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं सर जैसे कि ना शहीद होता है कोई या इंडियन आर्मी में हो या बाहर हो तो आपके बेटे के अंतिम संस्कार के समय कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा आपको उसका क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कितना दुख है? दुख तो बहुत होता है सर
ये राष्ट्रीय सम्मान है जो मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए सर। और एक छोटी सी कहावत सर, योद्धा रोज युद्ध नहीं करते, योद्धा ही रास्ते में नया इतिहास। इस छोटी सी उम्र में इतिहास रच के चला गया। तो मतलब पुलिस और प्रशासन हो या मतलब स्थानीय प्रशासन कोई भी हो, इन सब मतलब यानी कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कर क्या सकते हैं। तो आपके और भी बेटा बेटियां हैं या एक फिर लड़का और एक लड़का और है? कितने दिन पहले शहीद हुए थे? ये भाई पता तो हमें 10 मार्च को चला था, बाकी इंसिडेंट उसका 17 सितंबर को ही हो गया था। 16 सितंबर को मेरे साथ बात मतलब व्हाट्सएप में बातचीत हुई थी, 14 सितंबर के साथ को कॉल हुई थी और 17 को ये दुर्घटना घट चुकी थी। 6 महीनों के बाद ये इतनी दौड़ धूप के बाद 6 महीने बाद आई। मतलब पता तो मतलब इन्होंने दिसंबर में मतलब ये देखते हैं बैच में जो डीएनए उनको बॉडियों को मिलाते हैं, क्या पता कहाँ पे डाल देते हैं। तो आप गर्व महसूस कर रहे हैं कि आपके बेटे की नहीं, मेरे को शहादत बहुत है? गर्व है अपने बेटे पे, क्योंकि वो अच्छा काम करके गया है। और बाहर जाने के बाद भी, जबकि वो उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल दूसरे सही देश बात। के लिए उसने फिर भी सीने पे प्रहार सहन किया। आप उसकी रिपोर्ट देख लो पोस्टमार्टम की। उसकी माता कब गुजर गई थी, कितने उम्र का था ये? ये 11 साल का परिवार में कौन कौन है? दादा है, छोटा भाई है और मतलब ये नहीं कि चाचा चाची हैं। कोई आर्थिक हालात क्या है जी परिवार के? हाँ जी, आर्थिक हालात ये लोग छोड़ दे इसको सर। हाँ जी, फोटो लेंगे बस, हो गया भाई। एक फोटो लेने फोटो लेंगे बस। पिछड़ जो सारे। बस हो गया। परिवार क्या मतलब जिस तरीके से युवा अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर योग्यता को ही मौका मिले तो दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। आपके बेटे को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी इंडियन आर्मी में। बिल्कुल सर, वो बाहर जाना भी नहीं चाहता था, बस उनका एक ही शौक था भाई मतलब आर्मी। अगर उसको ये बोलते थे भाई चंडीगढ़ पुलिस के फार्म आए हुए हैं या मतलब ड्राइवर के आए हुए हैं रोडवेज में, वो नहीं भरता था। मेरे को आर्मी में ही जाना है। कोई सरकार से आपकी अपील हो या कुछ और संदेश हो? भाई मेरी अपील यही है, जो रशियन आर्मी में फंसे उनको बाहर निकाल ले। वो भी किसी के बच्चे हैं और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना और भूख प्यास से। मतलब अब जैसे मेरे बेटे की 6 महीने के बाद पता चला हमें भाई मतलब मर गया, मतलब अब क्या रह गया था इसके शरीर में। बिल्कुल। तो वो भी तो ऐसे ही होते होंगे। मेरी तो यही प्रार्थना है भारत सरकार से, भाई उनको जैसे तैसे जिस भी प्रकार से बाहर निकाल दे। जिस तरीके से सुनने में आया कि डेड बॉडी का पानी हो चुका, क्या आप अपने बेटे के लास्ट दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए। धन्यवाद। ठीक है जी।